Here are some basic adjustment in NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे इफ़ेक्ट देखना है कि किन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इफ़ेक्ट पड़ेगा, किन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और किन का बैलेंस शीट में। तो इस बेसिक पॉइंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सीख जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी सीख जाएंगे और बैलेंस शीट भी। फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,25,000 रिसीव्ड। सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है और जिसका भी पेमेंट आप कर रहे हो उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाना ही है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है यानी आपकी रिसीट है, इसे दिखाएंगे डेबिट साइड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹2,25,000। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद वो ट्रांसफ़र होता है सब्सक्रिप्शन या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट अकाउंट में, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन होता है चंदा मांगना। तो ये रेगुलर नेचर का होता है और जो रेगुलर होते हैं, बार बार होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो रेवेन्यू के जितने भी आइटम होते हैं वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं। ये डेबिट में है तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, यहाँ क्रेडिट में जाएगा। तो बाय क्या चला जाएगा हमारा? सब्सक्रिप्शन 2,25,000। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ ₹1,00,000 रिसीव्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? वन टाइम पेमेंट होती है, वन टाइम पेमेंट या वन टाइम रिसीट होती है। तो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस रिसीव हो रही है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे टू लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंटिंग टू ₹1,00,000। अब इसके बाद देखना है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो लाइफ मेंबरशिप जो रिसीट होती है, फ़ीस जो होती है वो वन टाइम पेमेंट होती है यानी इर्रेगुलर होती है, ये बार बार नहीं होती, इसे हम इर्रेगुलर इनकम कहते हैं। तो इर्रेगुलर जो है उसे हम क्या करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। और कैपिटल फंड कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट में। तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट है। तो कैपिटल इनकम जो कैपिटल रिसीट होती है उसे हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं? जो भी अगर उसका फ़ंड है तो उस फंड में ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी तरीके का लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मेंबरशिप से रिलेटेड है तो उसे दिखाकर यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल फ़ंड, जितने का भी आपको कैपिटल फंड दे रखा है, जितने का भी दे रखा है उसमें हम ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आपकी है 1,00,000, तो इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। तो कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है कैपिटल रिसीट, तो इसे हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ना कि इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंडोयमेंट फ़ंड। एंडोयमेंट फ़ंड क्या होता है? जो हमें गिफ्ट्स वगैरह से मिलता है। तो ये गिफ्ट्स वगैरह से मिलने वाला, इसे परमानेंट हम अपने बिजनेस में ट्रीट करते हैं एंडोयमेंट फ़ंड को। ठीक है, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है एंडोयमेंट फ़ंड, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है और इसे हम क्या करते हैं? सेपरेटली शो करते हैं। अब एंडोयमेंट फ़ंड रिसीव हो रहा है तो कहाँ जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। टू एंडोयमेंट फ़ंड अमाउंटिंग टू ₹30,000। अब इसके बाद देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। तो एंडोयमेंट फ़ंड क्या है? एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है एंडोयमेंट फ़ंड, और गिफ्ट्स वगैरह से रिसीव होता है। ठीक है, तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सेपरेटली। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे एंडोयमेंट फ़ंड अमाउंटिंग टू ₹30,000। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज़ एंट्रेंस फ़ीस और एडमिशन फ़ीस ₹10,000। तो एंट्रेंस फ़ीस यहाँ पर दो तरीके से रिसीव हो सकती है। यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस आपको मिली 10,000 की, कुछ नहीं लिखा हुआ साथ में। तो एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस आपको रिसीव हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे टू एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस ₹10,000। कुछ नहीं लिखा हुआ
तो हम इसे सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय एंट्रेंस फीस 10,000। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस फीस ऑफ ₹50,000 नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। 50,000 एंट्रेंस फीस है, इसे कैपिटलाइज्ड करना है, यानी एंट्रेंस फीस आपको मिली 50,000 की। टू एंट्रेंस फीस रिसीट में दिखा दिया 50,000, लेकिन इस 50,000 को कैपिटलाइज्ड करना है। कैपिटलाइज्ड कैपिटल से ही समझ गए कि हमें इसे कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। तो अगर वो एंट्रेंस फीस के बारे में कहता है इसे कैपिटलाइज्ड करना है तो हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अदरवाइज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखाएंगे। तो अब इसे हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस अमाउंटिंग टू ₹50,000, इसे कैपिटलाइज करना है तो लायबिलिटी साइड में एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ₹1,20,000। एक डोनेशन है स्पोर्ट्स फंड के लिए, सिर्फ स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो स्पेसिफिक डोनेशन है। तो सबसे पहले आपको डोनेशन रिसीव हो रहा है, यहाँ लिख देंगे टू डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000, और स्पोर्ट्स फंड के लिए है, स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक है तो यहाँ पे अगर आपने स्पोर्ट्स फंड बना रखा है, कितने का भी अगर आपने स्पोर्ट्स फंड पहले से था तो उसमें उस डोनेशन को ऐड कर देंगे। डोनेशन कितने की आपकी डोनेशन, 1,20,000, और इसका सम यहाँ दिखा देंगे। तो स्पेसिफिक डोनेशन को उस फंड में ऐड कर देते हैं, लायबिलिटी साइड में उसका फंड होता है, जिस स्पोर्ट्स का अगर फंड है तो फंड में हम क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट इज डोनेशन ऑफ ₹1,10,000। ये क्या है, जनरल डोनेशन, आपको नहीं बता रखा किसके लिए है। तो जब आपको ये नहीं बता रखा कि वो किस चीज़ के लिए है तो आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डोनेशन, सिर्फ डोनेशन है, किस चीज़ के लिए आपको ये मेंशन नहीं है, 1,10,000। तो ये डोनेशन सीधा कहाँ चला जाएगा, इनकम। आप इसे इनकम ट्रीट करेंगे बाय डोनेशन 1,10,000। तो पर्टिकुलर डोनेशन है तो आपके जाएगा उस फंड में ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड में, और अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में चला जाएगा। लेगेसीज़ हैं 2,50,000। अकॉर्डिंग टू योर बुक लेगेसी को हमें कैपिटल रिसीट ही ट्रीट करना है कि लेगेसीज़ जो हैं क्या होती हैं। लेगेसीज़ जो मरने वाला व्यक्ति होता है, डिसीज्ड पर्सन होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विल जो है वो नाम कर देता है, चाहे वो बड़ी अमाउंट पे करे चाहे छोटा अमाउंट पे करे। तो आपकी बुक में ये कह रखा है इसे नॉन रेकरिंग नेचर लेंगे, ये बार बार नहीं होता लेगेसी, और इसे कैपिटल रिसीट शो करेंगे। तो लेगेसी को कैपिटल रिसीट मानते हुए हम इसे कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, लायबिलिटी साइड में। लेगेसीज़ है आपकी 2,50,000। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ एन एसेट ऑफ ₹1,000 इज सोल्ड फॉर ₹400, बुक वैल्यू ₹5,000। एक एसेट है, मान लो फर्नीचर है। फर्नीचर जो है वो आपका 5,000 का था। फर्नीचर का कुछ हिस्सा जो कि 1,000 का है उसे आपने 400 में बेच दिया। 1,000 टोटल फर्नीचर है 5,000 का, लेकिन उसमें से 1,000 का आप बेच रहे हो, 1,000 का आप बेच रहे हो, और वो भी लॉस पर बेच रहे हो, 400 में बेच रहे हो, तो यानी कि 600 का आपका क्या है, लॉस। तो इसे कैसे देखना है कि आपने 1,000 का बेचा 400 में, तो आपके पास अमाउंट तो आ गया, कैश कितना आ गया, 400 का। तो 2 एसेट्स सोल्ड कितने का आया, 400 का। बाकी आपके पास जो 600 लॉस है इसे कहाँ दिखाएंगे हम, लॉस में, और लॉस कहाँ दिखाएंगे, हमारे
एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू लॉस ऑन एसेट्स सोल्ड अमाउंटिंग टू ₹600। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में फर्नीचर दे रखा होगा 5000 का, इसमें से माइनस कर देंगे जो फर्नीचर आपने बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड 1000 का, तो फर्नीचर कितने से बच जाएगा, 4000 से। नेक्स्ट इज सोल्ड द ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर एसेट्स नहीं होता, आपने इसे बेचा, 500 रुपीज़ रिसीव हुए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेचा 500 का, इनकम है, इनकम में दिखा दिया, रिसीट में दिखा दिया। अब ओल्ड न्यूज़पेपर है और ये रेगुलर होता है, बार बार आप पुराना जो अखबार है वो बार बार इसे बेचते हैं, तो ये रेगुलर नेचर का होता है, तो रेगुलर नेचर है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अमाउंटिंग टू ₹500। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ₹1000 एज हेनोरियम। हेनोरियम क्या होता है, द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे पे करना जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं है, किसी भी बाहरी आउटसाइडर को पे करना, उस पेमेंट को हम बोलते हैं हेनोरियम। हेनोरियम एनजीओ में, एनपीओ में यूज़ किया जाता है, तो हेनोरियम में आउटसाइडर को हम अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक खर्चा है, खर्चा है तो पेमेंट में दिखाएंगे बाय हेनोरियम। हेनोरियम आपका है 1000 का, और ये या तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या फिर कैपिटल में, इसे हम एक्सपेंस मानते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हेनोरियम यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंसेस में 1000 का। तो हेनोरियम का कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट इज मैच फंड अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। 4 लाख का मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,50,000। तो मैच फंड आपको पता है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट देखने की इसे क्या करेंगे, मैच फंड आपको दे रखे हैं 4 लाख का, तो जितने भी फंड है वो आपके लायबिलिटी साइड में होंगे, मैच फंड 4 लाख। अब आपको दे रखे हैं मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस है 4,50,000, तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। अब एक्सपेंसेस हैं 4,50,000, लेकिन फ़ंड है हमारे पास 4 लाख, तो हम एक्सपेंसेस को खाली 4 लाख माइनस कर पाएंगे, तो बचा 50,000। ये 50,000 का एक्सपेंस हम कहाँ से कैरी करें, तो ये हमें करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। मैच एक्सपेंस 50,000, तो यहाँ पे जितना भी फ़ंड है उसमें अगर कुछ ऐड हो रहा है, कुछ मैच से रिलेटेड डोनेशन आ रहा है, उसे ऐड करते जाएंगे, एक्सपेंसेस को माइनस। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि फ़ंड आपके पास कम हो और एक्सपेंसेस हो ज़्यादा, तो जितने आप उस फंड से कर सकते हो उतने आप कंप्लीट कर दो, और बाकी बचा हुआ जो है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट इज़ एन एसेट्स ऑफ ₹2,000 सोल्ड फॉर ₹2,200। एक एसेट है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्नीचर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फर्नीचर है आपके पास, ये लैंड एंड बिल्डिंग देख लो, $2,000 का अमाउंट था, उसे 2200 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे इनकम आ रही है टू सेल ऑफ जो भी आपके पास एसेट दे रखे हैं, वो एसेट्स आपने 2200 में बेचा, तो 2200 आ गया। 2000 का था, 2200 में बेचा, यानी 200 रुपीज़ आपकी इनकम हो गई, तो इसे इनकम को कहाँ दिखाएंगे, इनकम में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹200। अब एसेट्स जो था 2000 का आपने निकाल दिया, तो वो एसेट्स आपको
कितने ही अमाउंट का दे रखा होगा, हो सकता है वो 6000 का हो और आपने सोल्ड कर दिया 2000 का, तो 4000 का अमाउंट यहाँ पर लेस कर दिया। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग फंड ₹4,80,000। बिल्डिंग फंड है 4,80,000, तो बिल्डिंग फंड आपको दे रखा होगा लाइबिलिटी साइड में, बिल्डिंग फंड 4,80,000। नेक्स्ट कह रहे डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग 6 लाख, डोनेशन रिसीव हुआ तो प्लस डोनेशन मिला बिल्डिंग से ही रिलेटेड 6 लाख। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला प्लस इंटरेस्ट, इसे भी ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को 48,000। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर लगा माइनस एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन अमाउंटिंग टू ₹3,60,000। तो ये आपको यहाँ पे दिखा